सो वेलकम क्लास। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का मतलब होता है इट्स द फोर्स एक्सर्टेड बाय सर्कुलेटिंग ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज। मतलब कि जो हमारा हार्ट है, ऐसे इसमें जो ब्लड जिस प्रेशर से फ्लो होके हमारी आर्टरीज में जाएगा और वो जो प्रेशर एक्सर्ट होगा सर्कुलेटिंग ब्लड की तरफ से आर्टरीज के ऊपर, उसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो मेजर होता है मिलीमीटर ऑफ मरकरी, जिसके यूनिट्स है एमएम ऑफ एचजी। ठीक, और ये एक्सप्रेस होता है इन दो वैल्यूज में। एक तो होता है सिस्टोलिक प्रेशर, एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर को होता है जो हमारे जब हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, जो उसकी आगे वाली यूनिट्स आती हैं जो हमारे हार्ट बीट, हाँ, जो हमारे हार्ट बीट के दौरान मतलब कि सुनी जाती हैं। जैसे अब पहले हमारी हार्ट बीट होती है ना, जब वो हार्ट बीट चलती है उस टाइम पे जो वैल्यूज आई वो होता है सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, और डायस्टोलिक प्रेशर वो होता है जब हार्ट जो है रेस्ट में होता है और उस टाइम कोई हार्ट बीट नहीं चलती, उस टाइम पे जो प्रेशर होता है वो होता है डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक, जैसे उसने हार्ट की साउंड होती है लब डब, जैसे लब बोली उस टाइम जो प्रेशर एक्सर्ट हुआ वो था सिस्टोलिक। फिर एक मिनट मतलब कि कुछ सेकंड का पॉज, फिर बाद में आएगी डब, वो डब का साउंड आएगा, फिर दोबारा से आएगी सिस्टोलिक। पर जी बीच में जो पॉज होता है, रेस्ट पॉइंट होता है, वो होता है डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल दी हुई है 120/80, 120/80 mm ऑफ मरकरी। ठीक है, ये इंडिकेट करता है हमारा सिस्टोलिक प्रेशर, मतलब कि जो 120 है इसमें वो है हमारा सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, और जो हमारा डायस्टोलिक प्रेशर है वो होता है 80 mm ऑफ मरकरी, ये है हमारी नॉर्मल वैल्यू। ठीक, अब इम्पोर्टेंट क्या है हमारे लिए जब हम बीपी को, ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करते, तो हम अब बात कर रहे थे कि इंपॉर्टेंस क्या है ब्लड प्रेशर की मेजरमेंट की। इंपॉर्टेंस जो है ब्लड प्रेशर मेजरमेंट की कि वो हेल्प करवाती है हमें अर्ली डिटेक्शन में, कि हमें अर्ली ही हमारे हार्ट रिलेटेड या कार्डियोवास्कुलर डिजीज जो भी हैं उससे हम बचाव के लिए हमें पता चल जाता है, अर्ली डिटेक्शन हो जाती है हमारा। ये हमारा अगर रेगुलर ब्लड प्रेशर हम चेक करते हैं उससे हमें पता चल जाता है कि हमारा ब्लड प्रेशर जो हाई रह रहा है या लो रह रहा है। इससे हमें, हम आपको अपने आप को काफी जो स्वीयर प्रॉब्लम होने से, स्वीयर कंडीशन से बचा सकते हैं। ठीक है, और हेल्थ इंडिकेटर है, ये हमारी हेल्थ कंडीशंस के बारे में बताती है। जैसे हमारी ब्लड प्रेशर डाउन हो रहा है तो हमें कुछ सिम्टम्स ऐसे फील होंगे, जैसे ब्लड प्रेशर हमारा लो है, हमें डिजनेस वगैरह फील हुई, तो हमें इंडिकेशंस मिल जाएंगे कि हमारे हेल्थ के रिगार्डिंग कि हमारा ब्लड प्रेशर में कुछ डिफिकल्टी आ रही है। ठीक है, तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर की रेंज क्या होती है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर की रेंज हमने पहले डिस्कस करी, वो होती है 120/80 mm ऑफ द मरकरी। इससे इस रेंज से अबव जब चले जाती है देन वो जो होता है, हाँ, हाइपरटेंशन बन जाती है, और इस रेंज से कम जो हो जाती है तब वो बन जाती है हाइपोटेंशन। ठीक है, तब अब एलिवेटेड है, जैसे 120 से लेके 129 तक सिस्टोलिक है और लेस देन 80 डायस्टोलिक है। ठीक है, ये एलिवेटेड है कि हाँ भाई बंदे की थोड़ी बहुत ही, जैसे कोई स्ट्रेस वगैरह ले लिया या कुछ, उससे थोड़ी बहुत ही एलिवेट हो गई नॉर्मल वैल्यू से। ठीक है, 120 से 129 होगी सिस्टोलिक वैल्यू, और 80 से समझो 75 तक आ गई डायस्टोलिक वैल्यू। ये कुछ एलिवेट हुई है कुछ रीजंस की वजह से। ठीक है, तो इससे भी हमें पता चलेगा कि हाँ मैंने आज स्ट्रेस ली है तो स्ट्रेस कंडीशन की वजह से मेरा ब्लड प्रेशर जो है वो थोड़ा बढ़ गया है, या ठीक है। अब आया हाइपरटेंशन स्टेज 1। जब हाइपरटेंशन यानी कि हमारा ब्लड प्रेशर के स्टेज 1 पे होते हैं, तो हमारा ब्लड प्रेशर की स्टेज 1 पे, तो हमारा सिस्टोलिक वैल्यू जो होती है वो होती है 132 139। ठीक है, ये वैल्यू होती है 130 से 139। ठीक है, और डायस्टोलिक होती है 80 to 89, मतलब कि नॉर्मल वैल्यू से ये काफी बढ़ चुकी होती है, तो तब हम हाइपरटेंशन की स्टेज 1 पे होते हैं। और स्टेज 2 पे हमारा 140 या फिर उससे ज्यादा हो जाता है सिस्टोलिक वैल्यू, और 90 या उससे ज्यादा होता है हमारा डायस्टोलिक वैल्यू, जब हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा ही हाई लेवल पे होता है, और उस लेवल पे आके हमें बहुत सारा सीवियर कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, तब हमें मेजरमेंट्स के लिए क्या क्या मेथड्स यूज करने चाहिए? अब हमें एक तो होता है मैनुअल मेजरमेंट्स, दूसरी होती है ऑटोमेटेड डिवाइसेस।
तो जो हमारा मैनुअल मेजरमेंट है इसमें आता है स्फिग्मोमैनोमीटर होता है और स्टेथोस्कोप की हेल्प से हम मैनुअल मेजरमेंट करते हैं, जिसमें मतलब कि कफ जो है वो बांधा जाता है, देन इन्फ्लेट किया जाता है, देन हमें नॉर्मली वैल्यूज आ जाती हैं, ठीक है, और स्टेथोस्कोप की वजह से हम हार्ट बीट्स को सुन पाते हैं, ठीक है। ये होती है मैनुअल मेजरमेंट्स, ठीक। अब आती है ऑटोमेटेड डिवाइस। ऑटोमेटेड डिवाइस में जो कुछ हेल्थ केयर सर्विस सेंटर्स होती हैं, वहां पे कुछ ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर मॉनिटर्स रखे होते हैं जो कि जल्दी से ही मेजरमेंट्स करवा देती हैं, ठीक है। ये कुछ ऑटोमेटेड डिवाइस की वजह से हेल्प से होता है, ठीक। अब ये देखिए, हमने मैनुअल स्पेग्मोमीटर की मैनुअल मेजरमेंट जो हम नॉर्मली हॉस्पिटल्स में करते हैं वो स्पेग्मोमीटर से करते हैं और वो ऐसा दिखता है, ठीक है। ये होता है डिजिटल वाला, और जो आजकल ज्यादा प्रेफर किया जाता है। और ये होता है हाउ टू मेजर ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर को मेजर कैसे करना है, ठीक है। तो हम ब्लड प्रेशर को मेजर कैसे करते हैं, तो फर्स्ट स्टेप आता है हमारे पास प्रेपरेशन का। प्रेपरेशन में कि हमें स्मोकिंग अवॉइड करवानी चाहिए, कैफीन या फिर एक्सरसाइज करवानी चाहिए एटलीस्ट 30 मिनट्स की। हाँ भी मेजरमेंट से पहले, जब हम मेजरमेंट करने वाले हैं तो उससे पहले आधा घंटा पहले ना तो पर्सन ने स्मोकिंग की हो, ना पर्सन ने कैफीन इनटेक की हो, ना फिर उसने कोई एक्सरसाइज की हो, ठीक। फिर हमने ब्लड प्रेशर मॉनिटर को यूज करना है, ठीक है। हमने उसको इन्फ्लेटेबल कफ रैप करना है, उसको पहले तो कंफर्टेबल चेयर पे बिठाना है, ठीक। फ्लैट फीट होने चाहिए फ्लोर पे ऊपर, तो ताकि उसका हार्ट लेवल को सपोर्ट मिल सके, ठीक है। फिर हमने इन्फ्लेटेबल कफ उसके अपर आर्म में रैप कर देना है। तो हमने उसको इन्फ्लेट करना है टेम्परेली, कि उसने टेम्परेरी ना ब्लड का फ्लो को स्टॉप कर सके। देन फिर कफ जो है वो स्लोली डिफ्लेट करना है, ताकि जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, या नर्स हैं या डॉक्टर हैं, वो पल्स को सुन पाए स्टेथोस्कोप की हेल्प से, या फिर डिजिटल मॉनिटर्स जो हैं वो रीडिंग्स को डिस्प्ले कर देंगे, ठीक है। ये मतलब कि 2 रीडिंग्स ली जाती हैं 1 मिनट में, ताकि हमें एक्यूरेट असेसमेंट मिल जाए। 1 मिनट छोड़ के ऐसे एक रीडिंग ली, फिर उसके 1 मिनट बाद हमने दूसरी रीडिंग ली, ताकि हमें पता चल जाए कि हमने एक्यूरेट असेसमेंट करी है, ठीक है। तो ये था हमारा यूजिंग अ ब्लड प्रेशर मॉनिटर में। तो उसके बाद हमने रीडिंग्स को अंडरस्टैंड करना है, ठीक। हमें पता होना चाहिए कि नॉर्मल रीडिंग कितनी है। पहले तो हमें ये पता है कि हाँ भी वो मिलीमीटर ऑफ मर्करी यानी कि एमएम ऑफ एचजी में रिकॉर्ड होती हैं वैल्यूज जो होती है एक्सप्रेस। फिर हमें सिस्टोलिक का पता होना चाहिए कि अपर नंबर कौन सा है और लोअर नंबर कौन सा है, यानी कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का पता होना चाहिए। और नॉर्मल वैल्यू का पता होना चाहिए कि 120/80 जो होती है वो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। और ये जो हमें चार्ट गिवन है ये होता है, जैसे अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है, इन्होंने ब्लड प्रेशर की कैटेगरीज को कैटेगराइज किया हुआ है। जैसे नॉर्मल है, लेस देन 20 हो गया सिस्टोलिक, और लेस देन 80 हो गया डायस्टोलिक। फिर एलिवेट हुआ 120 to 129 सिस्टोलिक, और लेस देन 80 जो है डायस्टोलिक, कि हल्का सा एलिवेट हुआ। हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन की स्टेज 1 पे है, 130 to 139 है, और 80 to 89 डायस्टोलिक है। हाइपरटेंशन की स्टेज 2 पे है तो 140 या फिर उससे ज्यादा, और 90 से उससे ज्यादा। फिर हाइपरटेंशन क्राइसिस मतलब कि इस टाइम अगर ये वाला ब्लड प्रेशर किसी का इस लेवल पे बढ़ता है तो उसको इमीडिएटली ही डॉक्टर से कंसर्न करना चाहिए, क्योंकि उसको कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। देन हायर देन 80 180 से ज्यादा होएगी उसका सिस्टोलिक वैल्यू, और 120 से ज्यादा होएगी उसकी डायस्टोलिक वैल्यू, ठीक है। तो नेक्स्ट हमें आता है कि हमें रेकमेंड क्या करना चाहिए रेगुलर मॉनिटरिंग के लिए। पहले तो फ्रीक्वेंसी में ये आता है कि जो अडल्ट पर्सन होते हैं उनको अपना ब्लड प्रेशर जो है वो 2 से 5 साल में मतलब कि रेगुलरली चेक करते लेना चाहिए। अगर वो 40 अंडर है तो मतलब कि जैसे कोई पर्सन है जिसका 40 एज है, या फिर उससे कम रख लो 35 एज है, उसको ब्लड प्रेशर की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, बट उसको अपना ब्लड प्रेशर जो है वो साल में एक बार या फिर 2 से 5 साल में मतलब कि एक बार चेक करवाना चाहिए, ताकि उसको पता चले कि मेरे ब्लड प्रेशर में कोई एलिवेशन तो नहीं आ रही है। पर अगर किसी को कोई रिस्क फैक्टर है, अगर कोई रिस्क फैक्टर्स में है, तो उसको अपना ब्लड प्रेशर जो है वो 1 साल में मतलब कि एनुअली चेक करवाना चाहिए। 1 साल में एक बार तो करवाना ही चाहिए। अगर उसको ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है और उसका एज ग्रुप भी ज्यादा है, तो उसको 6 मंथ्स में या फिर ऐसे उसको ब्लड प्रेशर
अपना मॉनिटर करवाते रहना चाहिए, ठीक है। और फिर आता है होम मॉनिटरिंग। हमें रेगुलर मॉनिटरिंग को कैसे रिकमेंड कर सकते हैं, तो उसमें सेकंड ऑप्शन हमारे पास आता है होम मॉनिटरिंग का। इसमें हमें घर पे हमने मॉनिटर किया, जैसे घर पे गेहूं की मशीन होती हैं ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए, देन उन्होंने घर पे ब्लड प्रेशर अपना लिया, अपनी रीडिंग्स लिखी, उसको अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ, हम जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनके साथ शेयर अप करनी चाहिए, ताकि उनसे वो कंसर्न कर सके कि हमारी ब्लड प्रेशर की रिपोर्ट जो है वो इतनी आ रही है, तो हमें अपने डाइट में या फिर अपने हेल्थ केयर में कुछ चेंजअप या ना करना पड़े, ठीक है। और अगर उनका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल से ज्यादा हो रहा है, ठीक है, देन उसको क्या क्या सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। सिम्टम्स में आ सकते हैं उसके चेस्ट पेन हो सकता है, उसकी ब्रेथ में शॉर्टनेस आ सकती है, मतलब जिसकी ब्रेथ सांसें फूलना इसको कह देते हैं कि हमें उसको सांस नहीं आ रही है, ठीक। फिर उसकी बैक पेन हो सकती है, नम्बनेस हो सकती है, वीकनेस हो गया, उनकी विजन में चेंज आना, डिफिकल्टी हो सकती है। तो ये सारे सिम्टम्स जो है वो उस पर्सन में देखे जा सकते हैं अगर उसके नॉर्मल ब्लड वैल्यूज ब्लड प्रेशर की रेंज से ज्यादा हो रहा है उसका ब्लड प्रेशर, ठीक है। अब डिसऑर्डर्स में आए हैं कि क्या क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं अगर उस पर्सन के ब्लड प्रेशर में एलिवेशन आती है। तो फर्स्टली अगर उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ रहा है तो उसको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आ सकती है। हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आई, ठीक है, उसने हाइपरटेंशन हो गई, हाइपरटेंशन में उसको बहुत सारी लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हो सकते हैं उसकी बॉडी पे, बट समटाइम्स वो एक्यूट प्रॉब्लम भी हो सकती है, पर ब्लड प्रेशर जो है उसका 180/120 से ज्यादा ही रहेगा उसका ब्लड प्रेशर जो है, ठीक है। उसको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, पहले तो ब्लड में उसकी ग्लूकोज लेवल बढ़ सकता है, ठीक है, शुगर लेवल उसका बढ़ जाएगा, उसके ब्रेन में उसको सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट मतलब कि स्ट्रोक वगैरह हो सकते हैं, हाइपरटेंसिव इंस्कोपैथी हो सकती है, कंफ्यूजन हो सकती है, हेडेक हो गया, कन्वल्जन हो सकती है। ये सारे इश्यूज जो हैं वो ब्रेन में देखे जा सकते हैं अगर हाई ब्लड प्रेशर उसका होता है। हार्ट होता है, मायोकार्डियल इंफेक्शन हो सकती है, इसको हम हार्ट अटैक कहते हैं, हाइपरटेंसिव कार्डियोमायोपैथी हो सकती है जिसको हम हार्ट फेलर कहते हैं, ठीक है। ये सारी प्रॉब्लम उस पर्सन में देखी जाती है। और किडनी में आई, किडनी में हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी होती है जिसमें क्रॉनिक रीनल फेलियर हो सकता है, ठीक है। फिर हमारा रेटिनोपाई में उसकी हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, उसको कहीं ना कहीं अपने जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है अगर उसका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे लो ब्लड प्रेशर वाले पर्सन के पास। अगर उसको लो ब्लड प्रेशर रहता है, ठीक है, उसको पहले तो अपने डॉक्टर से कंसर्न करना चाहिए। और उसको क्या क्या सिम्टम्स में देखने को मिलते हैं, उसको डिजीनेस हो जाती है, फेंट हो जाते हैं पर्सन, उसको सर्कुलेटरी शॉक्स आ जाते हैं, सेप्सिस हो जाते हैं, ब्लीडिंग होती है, कार्डियोजेनिक शॉक्स आते हैं, हार्मोनल अबनॉर्मेलिटीज आ जाती हैं, और भी बड़ी सारी प्रॉब्लम्स है जो उस पर्सन में देखने को मिलती हैं, ठीक है। कि हमारा ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशंस क्यों आती हैं, ठीक है। ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशंस आती हैं जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी कर देते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं टेम्परली, उससे हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। जब हम रेस्ट करते हैं तो वो लो डाउन हो जाता है, ठीक है। फिर हमारा बॉडी पोस्चर या पोजिशंस, जब हम खड़े होते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो 5 to 10 mm ऑफ मर्करी इंक्रीज हो जाता है। जब हम बैठते हैं उस टाइम नॉर्मली होता है या फिर कम हो जाता है उससे, मतलब कि जब हम बैठते हैं सेटिंग पोजीशन में होते हैं, इससे हमारा इंक्रीज कर जाता है जब हम स्टैंड अप पोजीशन में आते हैं, ठीक। फिर आता है स्ट्रेस और इमोशंस, ठीक है। इमोशन, स्ट्रेस, एंजाइटी या फिर कोई भी नेगेटिव फीलिंग्स जो होती हैं ये हमारे टेम्परेरी स्पाइक्स कर देती हैं ब्लड प्रेशर में, क्योंकि हमारे ब्लड में स्ट्रेस हार्मोन जो है वो रिलीज हो जाता है, जिसको एड्रेनालाइन जो है हमारा स्ट्रेस हार्मोन है वो इंक्रीज, जब वो रिलीज होता है तब हमारा ब्लड प्रेशर जो है इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। फिर आता है हमारा डाइटरी फैक्टर। डाइट जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है हमारे ब्लड प्रेशर को। जैसे हमने कोई ऐसा फूड कंज्यूम कर लिया है जैसे जिसमें सोडियम इंटेक ज्यादा हो, थायरामाइन जैसे कि इंटेक उसमें ज्यादा हो, तो उससे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जैसे एज पर्सन होते हैं, जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं, जब जब वो कुछ ऐसा खा लेते हैं जिसमें सोडियम वगैरह ज्यादा हो, तो उनका कफीन जैसे जिसमें ज्यादा हो, अल्कोहल ज्यादा हो, तो उनसे उनका डाइटरी उनका जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। इससे हमें पता चलता है कि हमारी डाइट जो है वो भी बड़ा इम्पैक्ट करती है हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में, ठीक है। तो फिर आती है नेक्स्ट हमारी मेडिकेशंस। कुछ मेडिकेशंस ऐसी होती हैं जैसे
जो हमारे ब्लड प्रेशर को अफेक्ट कर, जैसे कोई कोल्ड मेडिकेशंस होगी जिससे हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाता है, डायूरेटिक्स हो गए ड्रग्स, उससे हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो जाता है। ठीक है, फिर आता है हेल्थ कंडीशन। हेल्थ कंडीशंस में जैसे किसी को कोई किडनी डिजीज है, स्लीप एपनिया है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, उसको ब्लड प्रेशर में हमेशा ही प्रॉब्लम्स आती हैं, उसका ब्लड प्रेशर जो है वो एलिवेट ही रहता है। ठीक है, फिर वाइट कोट सिंड्रोम, ये जो है ये एक्सपीरियंस होता है हर एक पर्सन में। जैसे जब वो, जैसे आप नर्स हो, डॉक्टर हो, या कोई भी क्लिनिकल सेटिंग में जाते हो, जब आप ब्लड प्रेशर, आपका ब्लड प्रेशर तब गिर जाता है जैसे आपको कोई एंजाइटी होती है कोई मेडिकल अपॉइंटमेंट के बारे में। जैसे आप, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ नॉर्मल, चाहे आप डॉक्टर हो, नर्स हो, या फिर कई पर्सन होती हैं डॉक्टर या नर्स को देख के उनका एंजाइटी लेवल बढ़ जाता है तो उनका ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है। और कुछ पर्सन होते हैं जो क्लिनिकल सेटिंग में जिनकी ड्यूटी लगती है, उनको ब्लड देख के या फिर कुछ और ब्लड देखते हैं या फिर सर्जरीज देख के, या जिनसे उनको फोबिया होता है, तो वो देख के उनका ब्लड प्रेशर जो है वो एलिवेट कर जाता है। अब हमें ब्लड प्रेशर को मेंटेन कैसे कर सकेंगे? पहले तो हमें अपना हेल्थी वेट मेंटेन करना है, फिजिकल एक्टिविटी रेगुलर करनी है, सोडियम इंटेक को लिमिट में करना है, बैलेंस्ड डाइट में खाना है, हर न्यूट्रिएंट को प्रॉपर अमाउंट में खाना है, कुछ ज्यादा नहीं खाना है। ठीक है, कुछ फैटी चीजें नहीं ज्यादा खानी है, फिर कुछ ऐसी चीजें नहीं खानी जो हमारे ब्लड प्रेशर को सीधा इम्पैक्ट करती है। ठीक है, स्ट्रेस को मैनेज करना है और हाइड्रेटेड रहना है, ज्यादा से ज्यादा वाटर इनटेक करना है, मतलब कि नॉर्मल लेवल जो होता है वाटर इनटेक का उसको बैलेंस रखना है। ठीक है, सो ये थी हमारी ब्लड प्रेशर की अब तक की वीडियो। Thank you guys for watching this video and go subscribe our channel and do like this video.